विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। व्यक्ति जितना अपने जीवन के लिए गंभीर होना चाहिए और जीवन कोई खंडों में बटा हुआ तत्व नहीं, जीवन एक है जो कि ईश्वर का पर्यायवाची है। जीवन, मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन, उसका जीवन, इसका जीवन, परंतु जीवन एक है। उसी जीवन को सब अपने भीतर ले रहे हैं प्राणों के रूप में, और सभी जीवित हैं इसी एक ब्रह्मांड में, इस एक वायुमंडल में। जिसका जीवन अलग हो जाता है वो अकेला हो जाता है, और जिसका जीवन सह अस्तित्व में होता है, को एग्जिस्टेंस में होता है, वो कभी भी अकेला नहीं होता। वो अपने आप में पूर्णता का अनुभव करता है, पूर्णता का एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में। जैसे लहर सागर से अलग नहीं है, लहर अपने को अलग मान नहीं सकती, और मानेगी तो वो अलग हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, और फिर अलग मान करके उसकी सागर से अलग इच्छाएं हो जाएंगी, और फिर तभी दुख का जन्म होता है। अपने को अलग मानकर, अपने को इस सह अस्तित्व से अलग मानकर कि ये जो सभी जीव योनियां जीवन जी रही हैं, इससे मेरा जीवन अलग है, और मेरा जीवन अलग होने से मेरी इच्छाएं अलग होती हैं, दूसरों की इच्छाओं के विरुद्ध होती हैं। मेरा सुख अलग होता है, दूसरे का सुख से विरुद्ध होता है। तब विघटन, क्लैश शुरू होता है, दुख का कारण। योग हमको एक करता है, युजिर योगे, योग हमको एक करता है अंदर से, हमारे ज्ञान को सात्विक बनाता है। सात्विक ज्ञान जो अभेद दृष्टि रखता है कि किसी के जीवन में कोई भेद नहीं, किसी के सुख में कोई भेद नहीं, इस सह अस्तित्व में कोई भेद नहीं। यह अस्तित्व उतना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है जितना दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, और ये इस अस्तित्व में सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और इस अस्तित्व को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यह शरीर है, इसमें हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, आंखें, हृदय, पेट, मस्तिष्क, फेफड़े, लीवर, किडनी आदि आदि जितने अंग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और इस शरीर को आगे बढ़ा रहे हैं। मन अपना, बुद्धि अपना काम कर रही है, अहंकार अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है और इस अस्तित्व को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब इस
सह अस्तित्व के अंग हैं और हमारा अस्तित्व ही है इसलिए कि हम इस संसार को आगे बढ़ा सकें, इस संसार को अत्यंत सुंदर, स्वस्थ, निरामय, निरोगी, निर्व्यसनी, सदाचारी बना सकें। यह सह अस्तित्व बहुत सुंदर हो। एकत्व, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, ये एक ही चीज है, एक ही बात है, अलग अलग शब्दों में कही गई। और योग भी, यज्ञ भी यही बात कहता है कि इस अलग अलग दिखने वाले लोगों में भी, इस अलग अलग योनियों में, अलग अलग नाम में, अलग अलग रूप में जो भेद दिख रहा है, जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, उनके भीतर एक ही तत्व है जो सबको जोड़े हुए है। वो तत्व, उसको ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, या आत्मा कहें, या प्रेम तत्व कहें, या ज्ञान तत्व कहें, या बोध कहें, या शांति कहें, एक तत्व है जिसमें सब जुड़े हैं और सब उसी की तरफ गति कर रहे हैं, क्योंकि सब उसी के अंश हैं, उसी का स्वरूप है। तो जो जिसका अंश होता है उसकी तरफ गति करता है। जैसे कि ये कपड़ा धरती से बना हुआ है, तो इसको छोड़ेंगे तो यह धरती की तरफ जाएगा। या कोई पत्थर है, पत्थर धरती का ही अंश है, उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो धरती की तरफ जाता है। और कोई दीपक है, दीपक की लौ सूर्य की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। अग्नि जलेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अग्नि सूर्य का ही अंश है। वह छोटा सा दीपक भी, उसकी अग्नि भी सूर्य का ही अंश है और वो ऊपर की तरफ जाती। वो धरती का अंश नहीं, इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं जाती। इस तरह जो जीवात्मा है वो परमात्मा की तरफ ही गति करेगी। अर्थात परमात्मा शांत स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो सहज रूप से हम आनंद की तरफ, शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, शुद्ध चेतन तत्व की तरफ गति करते हैं और हम सबकी वही इच्छा होती है और उसी में हमें विश्राम मिलता है। जब ये गुण हमारे भीतर स्थापित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब हम शांत रहते हैं। और हम कब अशांत होते हैं? जब प्रेम नहीं रहता, द्वेष रहता है, घृणा रहती है। जब शांति नहीं रहती, अशांति रहती है, भीतर चंचलता रहती है। जब शुद्धि नहीं रहती, अशुद्धि रहती है, जड़ता रहती है, प्रमाद रहता है, अपवित्रता रहती है, दोष रहते हैं, तो यही व्यक्ति के दुख का कारण बनते हैं। और दुख भी इसीलिए बताने के लिए ही, दुख एक रिजल्ट है, एक परिणाम है जो बताता है कि पीछे चीजें गड़बड़ हुई हैं। दुख दुख देने के लिए नहीं आता, दुख आता है त्याग कराने के लिए, कि जो हमसे गड़बड़ हुई हम त्याग कर सकें, कि आगे गड़बड़ ना हो। क्योंकि जीवन हर पल है। ये नहीं कि जो जीवन भूतकाल में बीत गया वो खत्म हो गया। जीवन वर्तमान में है, हर क्षण है, और हर क्षण हम जीवन जी सकते हैं वर्तमान में, अपने जो हम जिसके अंशी हैं, हम जिसके अंश हैं, हम जिसके स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, हम उसमें स्थित रह सकते हैं।
सदा सदा के लिए इस जीवन में, तो हम इस सागर के अनुरूप कार्य करेंगे कि जैसी सागर की इच्छा, लहर समर्पित हो गई सागर के प्रति, बूंद समर्पित हो गई सागर के प्रति कि सागर जाएगा दाईं तरफ तो हम भी जाएंगे दाईं तरफ, लहरें भी जाएंगी सारी दाईं तरफ। सागर जाएगा बाईं तरफ तो लहरें भी जाएंगी बाईं तरफ। सागर उठेगा ऊपर तो लहरें भी उठेंगी ऊपर। सागर जाएगा नीचे तो लहरें भी जाएंगी नीचे। इसी तरह ये परमात्मा का विश्वमय रूप ये हमको ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है, हमको दिव्यता की ओर, हमको परम आनंद की ओर, सामर्थ्य की ओर, बल की ओर, निष्पापता, शुद्धि, निष्कामता, अप्रमत्त जीवन की ओर, प्रकाशमय ज्ञानमय जीवन की ओर, निर्दोष जीवन की ओर, शुद्ध बुद्ध मुक्त जीवन की ओर यह सागर परमात्मा का हमें ले जाना चाह रहा है। और हम नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हम नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि हम समझ नहीं रहे कि एक बड़ा अस्तित्व है जो हमारे साथ, सबके साथ है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। एक बड़ा अस्तित्व है जिससे हमारा नाता सत्य है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो हमारा भला चाहता है। ये हम मानते नहीं, उसके प्रति हम समर्पित नहीं होते, और हम छोटी चीजों में ही, छोटी चीजों के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि नहीं, मैं फैसला करूंगा कि कहां जाना है। भगवान तो दिखता नहीं, भगवान तो है नहीं, या कोई सह अस्तित्व नाम की चीज नहीं है। हम सब अलग अलग हैं और सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो मैं भी अपने बारे में सोचूंगा। मुझे सुख मिले, मुझे धन मिले, मुझे यश मिले, मुझे खूब सारी चीजें मिले, सम्मान मिले, पद मिले, इसमें मेरी सुख है, इसमें मेरी शांति है। दूसरों को मिले ना मिले, दूसरों के प्रति उपेक्षा, मैं भ्रष्टाचार करके चाहे लूं, दूसरे की हिंसा करके चाहे लूं, दूसरे की निंदा, चुगली, घृणा और प्लॉट करके, दूसरे को फंसा करके, लेकिन मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं और मैं यही करूंगा, क्योंकि इन चीजों में सुख है। किसने बताया? देख ही रहे हैं, जन्म जन्म से देख रहे हैं, इसी जन्म से, बचपन से ही सीख रहे हैं। सब सिखा दिए हमको, दूसरों को देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे जिया, किसके लिए जी रहे हैं, और हम भी जी रहे हैं। मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, लेकिन ये स्वतंत्रता यदि उच्छृंखलता और स्वच्छंदता बन जाती है तो हानि करती है। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता इस बात की नहीं मिली है कि हम नियमों का पालन ही ना करें। स्वतंत्रता इस बात की नहीं मिली है कि हम भगवान के विधान को तोड़ दें, या इस प्रकृति के विधान को तोड़ दें, या इस देश के विधि विधान को ना माने, तोड़ दें, या सड़क के रूल्स ना फॉलो करें, या घर के नियम ना माने, कोई सिद्धांत ही ना माने, तो उसका भुगतान तो भरना पड़ता है। घर वाले भी नहीं चाहेंगे, फिर देश का कानून भी फिर हमको जेल में डालेगा, फाइन लगाएगा, प्रकृति का कानून भी हमें रोगी करेगा, अशांत करेगा, भगवान का कानून भी नरकमय जीवन करेगा। इसलिए नहीं स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिली है ऊपर उठने के लिए। हम बद्ध नहीं हैं इन पेड़ पौधों की तरह।
समुद्र की लहरों की तरह, कि वो तो बद्ध है, अब समुद्र इधर जाएगा तो उन्हें जाना ही पड़ेगा इधर। वो ये नहीं कि समुद्र इधर जाए और उनका मन करे मैं बाएं जाऊं और मैं बाएं चलूं, तो फिर तो समुद्र समुद्र नहीं रहेगा। एक अस्तित्व है, एक अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी, पेड़ों की तरह बांधा नहीं कि तुम सत्कर्म कर सको, सेवा कर सको, प्रेम कर सको, इस देह को सामर्थ्यवान बना करके इस संसार को सुंदर बना सको, सबके काम आ सको। परंतु यह स्वतंत्रता हमारे लिए घातक हो जाती है। और ये स्वतंत्रता, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमको जो मिली है। इस स्वतंत्रता को समझने और इसका लाभ लेने के लिए भी हमको ज्ञान की जरूरत पड़ती है या किसी ज्ञानी की जरूरत पड़ती है। हमको साक्षात भगवान के सानिध्य की जरूरत पड़ती है जो हमारे भीतर ही है। ध्यान की जरूरत पड़ती है या किसी ध्यानी की जरूरत पड़ती है। भगवान की जरूरत पड़ती है या उसके भक्त की जरूरत पड़ती है कि वो हमें बता सके, समझा सके, हमको एक वातावरण दे सके कि हम उसमें ढल सकें और इस एकत्व, इस विश्व बंधुत्व, इस सह अस्तित्व, इस वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत हिते रता, इसमें जी सके। क्योंकि सभी वही हैं जो मैं हूं और सभी के भीतर भी वही तत्व है, परम तत्व है जो मेरे भीतर है। इसीलिए उपनिषद सबसे यही कहता है, तत्वमसि। ऋषि सबसे यही कहते हैं अपने हर शिष्य से, तत्वमसि, तुम वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, सोहम सोहम, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ईशावास्यमिदं सर्वं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेवः सर्वमिति, स एक वृत एक विद एक एव। वो एक ही है, वो एक ही है। वासुदेवः सर्वमिति, भगवान सर्व जगह है, ऐसे देखने वाले दुर्लभ हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है, जो मुझे ही देखता है, मैं भी उसे ही देखता हूं। न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव वानुतिष्ठति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जो मुझ में सबको देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है। तो वो किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा, किससे झूठ करेगा, किसको नीचा दिखाएगा, किसको बुरा मानेगा। ऐसा उपनिषद में भगवान का साक्षात्कार करने वाले ऋषि कहते हैं कि भगवान को, उस परम तत्व को जिसने सब में देख लिया और सबको भगवान में देख लिया, और सबको भगवान से ही उत्पन्न माना, तो वो कभी शोक को प्राप्त नहीं होगा, वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। जो एक को देखता है वही चेतना सर्वत्र है, जो मेरे भीतर है।
जो प्रेम सर्वत्र है, जो मेरे भीतर भी है, उसकी दिव्यता सर्वत्र है, जो मेरे भीतर भी है। मैं तृप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं खाली नहीं हूं। इसलिए वह निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, स्थिर हो जाता है और प्रेम आनंद से, ज्ञान से भरा रहता है। तृप्त आत्मा, कूटस्थ, अविचाली, ध्रुव, अप्रमक्त, अप्रमक्तेन भेदव्यम, सर्वतन्मयो भवेत्। और फिर भगवान से उसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। इस तरह वो एक अपने आप को अनुभव कर लेता है। और फिर जैसी सागर की इच्छा, अपनी इच्छा को लीन कर देता है सागर में, जो एक परम सागर, महासागर, एक चेतना का महासागर सर्वत्र व्याप्त है, उसकी जो इच्छा, अपनी इच्छा को उसमें लीन कर दिया, अपने मन को उसमें लीन कर दिया। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम श्रोत्रम। अपने व्रत को परमात्मा के व्रत में जिसने रख दिया, अपने मन को अपने गुरु के या ईश्वर के मन में जिसने रख दिया, अपने संकल्प को भगवान को सौंप दिया, सामर्थ्यवान को सौंप दिया, अपने सारे संकल्पों को, अपनी सारी कामनाओं को, कि ये उसके ऊपर है अब सारे संकल्प, सारी कामनाएं। मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, तो मेरी कोई चिंता भी नहीं, मेरा कोई हठ नहीं, मेरा कोई दुराग्रह नहीं, मेरी कोई फल की कामना नहीं। बस यही भगवान चाहते हैं और यही सबसे श्रेष्ठ साधन है कि फल की आसक्ति का त्याग, कर्म फल की आसक्ति का त्याग, यही सबसे श्रेष्ठ है कि कर्म करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वो कर्म किए जाएं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं। और भगवान हमसे वही कर्म कराना चाहते हैं जो जिस रोल में भगवान ने हमें रखा है, जिस रूप में और जिस हमको स्थिति में भगवान ने हमें रखा है और जो हमको सामर्थ्य दिया है। भगवान ने हमें कर्तव्य दिए हैं, सबके पास अपने अपने कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को भगवान हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन देते हैं तो भगवान हमें और शक्ति और आशीर्वाद कृपा देते हैं। और बड़े बड़े कर्तव्य, बड़े बड़े कर्म मनुष्य के हाथ से संपादित होते हैं। लेकिन अपने सुख के लिए फिर वो व्यक्ति नहीं करता। जो महापुरुष है वो अपने सुख के लिए नहीं, संसार के सुख के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, संसार की सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने यश वैभव को बढ़ाना उसका लक्ष्य नहीं होता। अपने राष्ट्र का लक्ष्य बढ़ाना, अपने राष्ट्र की उन्नति, गौरव, अपने राष्ट्र को समृद्ध करना महापुरुष का लक्ष्य होता है। और जीवन मुक्त होकर के, अलिप्त होकर के, निर्लिप्त होकर के, असंग होकर के महापुरुष जीते हैं। और वही महापुरुष हो जाते हैं, पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं जो असंग होकर के जीते हैं। जीवन मुक्ति की अवस्था चौथी और अंतिम स्थिति बताई योगी की। योगी की 4 अवस्थाओं की चर्चा घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने लिखी है कि पहली, स्वयं को जानना, अपने शरीर, अपने मन, अपने बुद्धि, ये मैं तत्व क्या है, मेरे भीतर क्या दोष हैं, क्या असत है, क्या संस्कार हैं, बुरे संस्कार, उनको जानना तो हम उसे हटा सकते हैं योग के बल से, त्याग के बल से, वैराग्य से। और फिर जब स्वयं को जान जाएं, फिर अपनी शक्ति को जागृत करना, अपने शारीरिक शक्ति को, अपने मनोबल को, जैसे अपने चक्र को जागृत करना।
अपनी कुंडलिनी शक्ति, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना, अपने मनोमय कोश के बल को बढ़ाना, मनोबल को, आत्म बल को बढ़ाना, और अपने बल को बढ़ा करके समाज की, राष्ट्र की सेवा करना, निर्बलों को बल देना, हतोत्साहितों को उत्साह देना, निराशावादियों को आशा देना, रोगियों को स्वास्थ्य देना, प्रसन्नता देना, भूखों को अन्न देना, समाज की सेवा करना कि समाज सुंदर बन सके, योगी बनाना, निरोगी बनाना, ज्ञानी बनाना, भक्त बनाने का काम योगी करता है। और चौथी स्टेज ये है, निर्लिप्त होकर के, असंग होकर के, कि उसको आज जाना पड़े छोड़ के तो आज चला जाए। कोई मृत्यु का भय नहीं, कोई अपमान का भय नहीं, कोई दुख का, दरिद्रता का भय नहीं, और कोई प्रलोभन भी नहीं, न तो किसी पद का, न धन का, न यश का, कोई प्रलोभन नहीं। बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी भय के ईश्वर की आज्ञा मान करके अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता है, अपने ज्ञान का सम्मान करते हुए बस करना है, और वो भागवत स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हम गुरु को भगवान के बराबर मानते हैं, संतों को भगवान के बराबर मानते हैं, और उन्हीं का ध्यान करने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। उन्हीं के पद मार्गों पर चल के ही व्यक्ति का कल्याण होता है। महाजनो येन गतः सपंथा, जिस रास्ते से महाजन लोग जाते हैं, महापुरुष लोग चलते हैं, उसी पगडंडी पर चलने से हमारा भी कल्याण होता है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।